शशि, मैंने आपको कभी भी माँ से कम नहीं समझा। इनफैक्ट आपको माँ की तरह ही माना। लेकिन ये बात पूछने के बजाय कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, आप ये पूछती कि मैं क्यों कर रहा हूँ, तो मैं शायद आपके सवालों के जवाब दे पाता। ध्रुव, तू सोचता ही कहाँ है कुछ करने से पहले? हर बार एक छोटे बच्चे की तरह ना बस जिद करके पकड़ के बैठ जाता है। मम्मी बस करो, बहुत बोल लिया आपने, और कितना तमाशा करोगे। और आप ही बोलते हो ना, बाजार में अपने परिवार की इज्जत नहीं उछालनी चाहिए। प्लीज बस कर जाओ। वाह, मेरे दोनों बच्चों का भविष्य बर्बाद करके तुम यहाँ पे आई हो अपने बच्चे के अच्छे भविष्य की प्रार्थना करने माता रानी के सामने। तुम्हारे अंदर इतनी सी भी शर्म बाकी है? ये कैसे बात कर रही हैं? आपको कोई हक नहीं बनता रीत से इस तरह बात करने का। मेरा क्या हक बनता है ये तुम मुझे बताओगे राघव? तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा क्या हक बनता है? बोलो, क्या हक बनता है तुम्हारा? कि एक माँ को उसके दोनों बच्चों से अलग कर देना? तुम दोनों ने मिलकर मेरी बेटी का किडनैप किया है, उसे सांपों के बीच में छोड़ा है, उसे डराया है, धमकाया है। आपकी बेटी सजा से बचने के लिए पागल होने का नाटक कर रही थी। हमने जो कुछ भी किया ना, उसका सच बाहर लाने के लिए वो जरूरी था, ताकि उसे उसके जुर्मों की सजा मिल सके। सजा तो मैं तुम्हें दूंगी रीत, तुम्हारे कर्मों की। तुम ठीक हो? कौशल्या जी, बस बहुत हो चुका। आज आपने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। आपके स्वर्गवासी पति का लिहाज करते हुए मैं आज तक चुप था, जिसकी सजा मेरा सारा परिवार भुगत रहा। अब मैं अपने हाथों से सब कुछ ठीक करूंगा। और जो आपने ये घृणित हरकत की है ना, जो आपने रीत पे हमला किया है, इसके लिए मैं आपको अरेस्ट करवाऊंगा। रुकिए। बिल्कुल अरेस्ट करवाइए, बुलाइए पुलिस को। सड़ने दीजिए इन्हें जेल में अपने दोनों बच्चों के साथ। इन्होंने अपने बच्चों की रॉन्ग परवरिश की है। एक मेंटली डिसबैलेंस्ड है, दूसरा क्रिमिनल माइंड। एक बात बताइए कौशल्या जी, जब आपका बेटा विक्रांत उन्नति पर जुल्म किए जा रहा था, आपने एक बार भी उसे रोका, अपनी आवाज उठाई? नहीं ना? चुपचाप खड़ी देखती रही। जो गुनाह करता है वो गलत होता है, जो गुनाह सहता है वो गलत होता है, पर गुनाह देखकर भी जो चुप रहता है, आवाज नहीं उठाता, उसे रोकने की कोशिश नहीं करता, वो और भी बड़ा गुनहगार होता है। तो यस, आप अपने दोनों बच्चों के साथ जेल में सड़ोगे। आप फोन करिए पुलिस को, अरेस्ट कराइए इन्हें। वो बजे नहीं,
ऐसा मत करिए। कौशल्या आंटी एक माँ है और वो अभी बहुत दर्द में है। उन्होंने जो कुछ भी किया ये उसी दर्द का रूप है। उनका ये गुस्सा, ये हमला, ये सब इसलिए है क्योंकि ये तड़प रही है अपने बच्चों के लिए। इनके दोनों बच्चे इनसे दूर हो गए हैं और मुझे लगता है कि हमें इनकी हालत समझनी चाहिए और इन्हें यहाँ से जाने देना चाहिए। कौशल्या जी, हम यहाँ हमारी बेटी के लिए दान करने आए हैं, तो प्लीज ये तमाशा बंद कीजिए उसके सामने। मैं नहीं चाहता कि वो देखे कि बड़े लोग इतना बुरा व्यवहार करते हैं। तो प्लीज जो ये बच्ची को जो इज्जत है उसे संभालिए और चलिए यहाँ से। आइए, ऑटो कर देता हूँ मैं आपको। चलिए, आइए यहाँ से, आइए यहाँ से, चलिए, आ जाइए, आ जाइए, आओ। चलिए चलिए, प्लीज चलिए, प्लीज जाइए, आप लोग जाइए, कोई तमाशा नहीं हो रहा है, प्लीज। राघव, मैं खुश हूँ कि कौशल्या आंटी चली गई। उन्हें देख के मैं घबरा गई थी। मुझे लगा कहीं उन्हें पता ना चल गया हो कि उन्नति विक्रांत के बच्चे की माँ बनने वाली है। नहीं, ऐसा मत करो। अगर विक्रांत को पता चल गया तो पता नहीं उन्हीं को नुकसान पहुंचाने के कैसे कैसे तरीके ढूंढेगा। आप सही कह रहे हैं। चलिए। तेहू, कभी कभी ना बड़े भी बच्चों की तरह बिहेव करते हैं, तो आप ना बस माता रानी से ये विश करो कि सब बड़ों के बीच में सारी लड़ाइयाँ फिनिश हो जाएं, ओके? राघव, क्या हुआ रीत? ध्रुव ने आज जो किया, क्या आपने सोचा था कि ऐसा कभी होगा? रीत, मैं तुम्हें कुछ कहूँ तो तुम प्रॉमिस करोगे कि तुम गुस्सा नहीं करोगे? आप इसका जवाब जानते हैं, बोलिए ना। पता है तुम्हारे कुछ टाइम से रेडार ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं रीत। मतलब कि मैंने पहले ही ऑब्जर्व कर लिया था। यहाँ तक कि चाची जी ने भी ये सब नोटिस किया और उन्होंने मुझे कहा भी था कि मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँ कि ध्रुव और उन्हीं के बीच में दूरी बनी रहे। इसलिए हम दोनों का रिएक्शन इस तरह था। ध्रुव चाची जी की सोच से कहीं ज़्यादा आगे निकल गया है। उन्हीं को लेके उसकी चाहत किसी के कहने से कम नहीं होगी। हे माता रानी, तो मतलब ऐसा सच में होने वाला है? क्या वो लोग फिर से एक साथ आने वाले हैं? पता नहीं रीत, जिस तरह उन्होंने रिएक्ट किया और वो वहाँ से चली गई, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है। अब तो कोई चमत्कार ही उन दोनों को एक कर सकता है। आप सही कह रहे हैं। और वैसे भी उन्नति जिस डर और दर्द से गुजर रही है, उसका किसी पर भी फिर से भरोसा करना आसान नहीं है।